मित्रों नमो नमः। बृहत्रयी समागम चैनल में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज मैं एक फिर छोटा वीडियो लेकर आया। सी टेट 2019 का प्राइमरी लेवल का था पेपर है। जो लोग सी टेट में लैंग्वेज चूज किए होंगे उन लोगों के लिए है। जो आप जानते हैं कि 121 से बनाया जाता है, तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट में लाया हूँ, दूसरा वाला भाग जो है, दूसरा वाला पैसेज, आज उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। ये देखा जा रहा है कि सी टेट का जो पैसेज होता है संस्कृत भाषा का, वो कैसे हल किया, वही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें दिया है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा आधारित प्रश्नानाम 129 और 135 विकल्पात्मक उत्तरोभ्यम उचितम उत्तर लिखित्वा लिखत। यानी अधोलिखित गद्यांश को गद्यांश पर आधारित प्रश्नों 129 135 तक विकल्प वाला उचित उत्तर देना लिखना है। तो इसमें एक पैसेज में क्या दिया, इसको अध्ययन किया जाए। अब पैसेज को थोड़ा सा इसको पढ़ा जाए। इधर लग जाओ एकदम। उदयन नाम को अपि भूपः आसीत, यानी उदयन नाम का कोई भूप यानी राजा था। एकदा सह निज भवन सुख प्राप्त, एक बार वह अपने निजी भवन या अपने घर में सुख को प्राप्त यानी सो रहा था। तदा तदा सह स्वप्न तीन मुस्कान अपश्यत, तेषु एकः पुष्टांग अपरः कृस्तानु तृतीया सर्वथा अंधकार सर्वथा अंध एवं आसीत सर्वथा अंध एवं आसीत। यानी कि उदयन नाम का कोई राजा अपने राजमहल में सो रहा था। एक बार स्वप्न में, तदा स्वप्ने तीन, यानी वह रात में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा तीन मुस्कान, तीन मूस को देखा। तेसु एक पुष्टांग, यानी उन तीन मूसों में से एक पुष्टांग था यानी बलशाली था, एक बलशाली था। और दूसरा जो आपका था अपर कृस्तानु। अपर कृस्तानु अपर कृस्तानु एक मिनट, अपर कृस्तानु यानी दूसरा वाला जो है थोड़ा सा पतला था, यानी किसका था, दुबला था। और सर्वथा अंध, यानी जो तृतीय सर्वथा अंध एवं आसित, यानी जो तीसरा वाला जो मूसक था वो सर्वथा अंधा था। यानी ये निकल के आया कि राजा ने रात में स्वप्न देखा। तेसु पुष्टांग, इनमें तीन मूस देखा। एक थुजा बहुत बलशाली था, दूसरा जो था दुर्बल था, तीसरा जो है वो सर्वथा अंधा था। इसके बाद फिर प्रातः प्रतिबुद्ध उदयन विख्यात शकुनज्ञम आहु तम अपृच्छत भद्रम अद्य प्रत्युषे मया एक स्वप्न दृष्टम। यानी रात में राजा स्वप्न देखने के बाद प्रातः प्रतिबुद्ध, यानी राजा चिंतित होकर उदयन विख्यात, यानी विख्यात शकुनज्ञ जो भूत भविष्य घटनाओं को बताने वाले यानी ब्राह्मण के पास गया। तम अपृच्छत भद अद प्रत्युषे मया एक स्वप्न दृष्टम। यानी शकुनज्ञ से बोला कि राजन, मैं रात में मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न बहुत भद्र स्वप्न था। उसमें मैंने स्वप्न में तीन मूस देखा। एक स्वप्न में मया एक स्वप्न दृष्टम। तो अहम तीन मुस्कान अपश्यम, तेसु एक पुष्टांग अपरः कृस्तानु तृतीया सर्वथा अंध एवं आसीत। यानी वो राजा बता रहा शकुनक से, अहम मैंने तीन मूस देखा, उनमें से एक बहुत पुष्टांग यानी बलशाली था, दूसरा दुबला था, तीसरा जो सर्वथा अंधा था। इसके बाद फिर तस्य स्वप्न से क अर्थ इति कथयत। आप यानी उस स्वप्न का क्या अर्थ होगा, क्या मतलब होगा। तब इसके बाद फिर अगला पैसे कहानी चल रही है। शकुनज्ञ प्रत्युत्पन्नमति आसीत सह नृपम अवदत हे राजन। तो शकुनज्ञ यानी विख्यात जो जानने वाला, जो जानकार था, जो स्वप्न को बताने वाला था, शकुनज्ञ प्रति वो बोल रहा, आसीत तम नृपम अवदत हे राजन, यह पुष्टांग मूसक तम तो सचिवम, यह जो पुष्टांग मूस है वो आपके समान है। और दूसरा दिया, यह कृस्तान मूसक तम आत्मजनम प्रजाजनम स्वयं, यानी जो ये दुबला वाला जो दुर्बल मूसक है वो आपके प्रजा और आत्मीय जन के समान, यानी आपके प्रजा के समान है।
आज के बाद यह सर्वथा अंध तु आत्मानम एवं आगच्छत, यानी जो तीसरा सर्वथा जो अंधा है तम तु आत्मनेव अवगच्छत, आपके पूर्वजों जो मर चुके हैं, जो आप बीत चुके हैं, वो सर्वथा अंधे के समान बताया गया। यानी यही पैसे की कहानी है। कहानी ये होती है कि उदयन नाम का कोई राजा था। एक बार अपने भवन में सो रहा था। रात में सोया तो एक स्वप्न देखा। स्वप्न में 3 मूषक देखा। एक अंधा था, दूसरा दुर्बल था, तीसरा सर्वथा अंधा था। तो राजा चिंतित होकर स्वयं सुबह उठ के प्रत्यार ब्राह्मण के पास जाते तो ब्राह्मण को सारी घटना बताए। तो ब्राह्मण उत्तर देता है अपने शकुनज्ञ कि महाराज जो आपका ये पुष्टांग मूषक और आपके समान है, और जो कृषकान जो दुर्बल है आपके प्रजाजन के समान, जो तीसरा सर्वथा अंधा है, जो आपके आत्मनीय जन जो पहले जो चल चुके हैं, मर गए, जो नहीं दिखाई दे रहे, उनके समान ऐसा स्वप्न में दिखाया गया। तो पैसे से छोटा छोटा प्रश्न बनाया गया है। तो 129 नंबर क्वेश्चन आया है। 129 नंबर क्वेश्चन, शकुनग जनाति इत्यस्य कृते क शब्द भवति, यानी शकुनम जनाति इत्यस्य कृते शब्द क भवति मंत्रग रोगत मित्रस्य, यानी शकुनक जानने वाला कौन था, इसने वो शकुनक, यानी इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर 130 नंबर क्वेश्चन है, सर्व प्रकारेण इत्यस्य कृते क शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त त चित्वा लिखत, यानी ये सर्व प्रकार से यह कृत जो शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त त चित्वा, इसका क्या मतलब है। अन्यथा, दूसरा ऑप्शन यथा, तीसरा आपका सर्वथा, और चौथा यथा तथा। तो आपने पैसे पढ़ा तो सर्वथा शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी 130 नंबर क्वेश्चन में आपका तीसरा वाला सही हुआ। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे 131 नंबर कि जानी ही इत्यस्य पदस्य कृते कह शब्द अनुच्छेदो अस्मिन् लिखत, यानी कि जानने वाला इत्यस्य पदस्य कृते क शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त अवगच्छत, अनुगच्छत, अनुचरण, अनुवाद। तो इसमें आपका अवगच्छत जो है, इसमें जो आपका ये पहले वाला ऑप्शन जो है अनुगच्छत, अनुचर, अनुधाव, यानी इसमें आपका अनुचर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। अल्पज्ञातः इति पदस्य विलोमः, अल्पज्ञातः इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त उचित लिखत, यानी अल्पज्ञ का विलोम शब्द अनुच्छेद में इसका क्या होगा, अल्पज्ञ का होगा विख्यात, न ख्यात, अज्ञान, और दूसरा हरि। तो इसका अल्पज्ञ यानी जो न जाने उसका क्या होगा, विख्यात। पहले वाला ऑप्शन 132 नंबर क्वेश्चन में पहला वाला ऑप्शन राइट सही इसका। फिर 133 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। स्वकुरुष इति पदसमानार्थक शब्दः स्वकुरुष इति पदसमानार्थक शब्द अनुच्छेदो अस्मिन् प्रयुक्त त उचित लिखित, यानी स्वकुरुषिति पद समानार्थक, तो इसका मन्यस, यानी स्वकुरुषिति पद समानार्थक शब्द, यानी समान शब्द इसमें क्या न मन्य से पर धावतु पठतु, तो इसमें आपका जो पहले वाला ऑप्शन है मन्यस वही सही हो जाएगा। 134 क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग कि भूपस नाम किम, यानी राजा का जो भूप माने राजा होता है 134 क्वेश्चन में कि भूपस नाम किम आसीत, यानी भूप यानी राजा का क्या नाम था। चत्वारः उदयनः जवालिः कपोतः, इसका राइट आंसर जो 2 वाला नंबर सही है, 2 ऑप्शन उदयन, ए उदयन। मित्रों, फिर 135 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय मूषक कथाम आसीत पुष्टांग कृषका सर्वथा अंध सर्वथा अज, यानी जो तीसरे राजा ने जो स्वप्न में 3 मूषक देखा था, उसमें सर्वथा उसका क्या था, अंधा था कि पुष्टांग था, कृषका था कि सर्वथा अज था। तो तीसरा वाला जो आपने पढ़ा होगा पैसे, तो सर्वथा वो अंधा था, जो उसके आत्मीय जनों के समान माना गया था। यानी 135 नंबर क्वेश्चन में तीसरा सी वाला ऑप्शन सही हो गया।
अब इसके बाद चलेंगे हम लोग 136 नंबर क्वेश्चन पर, जो ये शिक्षण का दिया है कि कश्चित विषयम अधिकृतः स्वतंत्रता लेखितुं चतुर्थ कक्षाया छात्रान् शिक्षकः नियोजितुं शक्नोति यदि स विषय संबंधित। यानी कश्चित विषय अधिकृत स्वतंत्र लेखितुं चतुर्थ कक्षायां छात्र नियोजित। राष्ट्र व्यक्तिक तो दिया सामाजिक समस्या भी, राष्ट्र की व्यक्तिक जीवनम वातावरण। तो मित्रों आज के लिए बस ये पैसेज को रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद फिर हम वीडियो को लेके आएंगे। आज के लिए इतने रहने दीजिए। नमो नमः।